कहानी की शुरुआत में एक डरावना डॉल दिखाई देता है जो क्लास के बच्चों के साथ एक खौफनाक खेल खेल रहा होता है। इस खेल में जो भी बच्चा अपनी जगह से हिलता है वह तुरंत ब्लास्ट हो जाता। कुछ लड़के बचने की कोशिश करते हैं लेकिन सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। तभी डॉल अपनी जगह से घूमकर उन्हें बेरहमी से मार डालता है। यह दृश्य देखकर बाकी सभी बच्चे डर के साए में आ जाते हैं। तभी एक लड़का डॉल के पीछे लिखे गए नियमों को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि गेम तब तक जारी रहेगा जब तक डॉल के पीछे का बटन दबाकर खेल को नहीं जीता जाता। यह सुनकर एक लड़का बटन दबाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह बटन के पास पहुंचता है डॉल फिर से घूमकर उसे छोटे छोटे बॉल्स में ब्लास्ट कर देता है। यह देख एक लड़की जोर से चिल्लाती है और उसे भी बॉल्स में तब्दील कर दिया जाता है। अब सिर्फ 1 मिनट बचा था। सभी बच्चे बटन दबाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन डॉल बार बार अपनी जगह बदलता है और बच्चों का एक एक कर ब्लास्ट हो जाता है। अब पूरा फ्लोर छोटे बॉल्स से भर चुका था और सिर्फ एक लड़का चश्मा पहने हुआ और एक लड़की आस्का बची रहती है। तभी चश्मे वाले लड़के को एक आइडिया आता है। वह आस्का से कहता है कि वह उसके कंधे से कूदकर बटन दबाए। बस 1 सेकंड का वक्त बचा था और आस्का ने कूदकर बटन दबा दिया, जिससे खेल जीत गया। दोनों लड़के राहत की सांस लेते हैं। चश्मे वाला लड़का आस्का को बधाई देता है, लेकिन तभी उसका सिर भी ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर आस्का घबरा जाती है। डॉल उसे बताता है कि इस खेल के नियमों के मुताबिक सिर्फ वही बच सकता था जिसने बटन दबाया था। यह सुनकर आस्का और भी ज्यादा घबराती है, सोचते हुए कि अब क्या होने वाला है। तभी क्लास में एक लड़की प्रवेश करती है जो आस्का की पड़ोसी जिंग होती है। जिंग भी अपनी क्लास की विनर थी। वे पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं आता। ग्लास तोड़ने की भी कोशिश होती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी वे एक दरवाजा खोलते हैं जो उन्हें बास्केटबॉल कोर्ट की ओर ले जाता है। सभी क्लासेस से जीते हुए विनर एक कमरे में मौजूद होते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और तभी जमीन से एक विशाल बिल्ली बाहर निकलती है। अब दूसरा राउंड शुरू हो चुका था और यह बिल्ली सबको खाने पर तुले हुए थी। बच्चे डरकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन बिल्ली एक एक करके उन्हें पकड़कर खाने लगती है। भागते भागते जिंग गिर जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बेल पर पड़ती है जो बिल्ली के गले में बंधी होती है। उसे यह समझ में आता है कि अगर गेम जीतना है तो किसी को वह बेल बास्केट में डालनी होगी। अब सिर्फ 9 मिनट बच चुके थे। तभी एक बास्केटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी ने बॉल को बास्केट की तरफ फेंका। वह जीतने वाला ही था, लेकिन अचानक बिल्ली ने अपने दोनों हाथों से बॉल को रोक लिया और उसे उस लड़के की तरफ जोर से फेंक दिया, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। आस्का ने यह नोटिस किया कि बिल्ली केवल उन्हीं को मार रही थी जिन्होंने माउस का ड्रेस पहना हुआ था। उसने सबको माउस ड्रेस उतारने को कहा, जिससे बिल्ली कुछ देर के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर भी वह बच्चों को मारने लगती है। अब जिंग की बारी थी, लेकिन जैसे ही बिल्ली उसे खाने के लिए मुंह खोलने वाली थी वह रुक जाती है। आस्का खुद माउस ड्रेस पहन लेता है ताकि बिल्ली उसकी तरफ आ जाए और जिंग बच जाए। अब बिल्ली सभी को छोड़कर आस्का को मारने लगती है। माउस कॉस्ट्यूम में आस्का को अचानक बिल्ली की बातें समझने लगती हैं। वह धीरे धीरे बिल्ली की पीठ पर हाथ फेरने लगता है और देखता है कि बाकी सब भी उसकी मदद करने लगते हैं। ऐसा करने से बिल्ली किसी पर भी हमला नहीं करती और सो जाती है, लेकिन उसके सोने के बाद सभी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि कौन बॉल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैसे पिछले गेम में इसमें भी वही बचेगा जो बास्केट में बॉल डालेगा। उनकी आवाज सुनकर बिल्ली जाग जाती है और सभी को मारने लगती है। आस्का और जिंग मिलकर बिल्ली को भ्रमित करने के लिए उसकी तरफ 2 बॉल फेंकते हैं, जिनमें से एक बेल होती है और दूसरी एक सामान्य बॉल। बिल्ली बॉल को रोक नहीं पाती और वे जीतने के काफी करीब हो जाते हैं, लेकिन आस्का का निशाना गलत हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड बाकी थे। तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का अमाया वहां आता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना बॉल को बास्केट में डाल देता है और वे लोग दूसरा राउंड भी जीत जाते हैं। अमाया आस्का को बताता है कि यह एक ऐसा गेम है जिसे गॉड ने खुद बनाया है और इसमें वही लोग जीत सकते हैं जो ताकतवर हों। तभी बिल्ली अपना मुंह खोलकर धुआं छोड़ती है और सभी बेहोश हो जाते हैं। जब वे होश में आते हैं तो आस्का देखता है कि गेम अभी भी जारी है। स्क्रीन पर लिखा आता है कि चाबी को ढूंढो, तभी तुम बाहर जा सकोगे। तभी 4 डॉल्स कमरे में आती हैं और खेल के नियम बताती हैं। वे कहती हैं, तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना होगा और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों ओर घूमेंगी। जैसे ही गाना खत्म होगा तुम्हें पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा। अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। पहले वे एक लड़के को चुनती हैं, लेकिन वह गलत जवाब देता है और उसे मार देती हैं। फिर एक लड़की की बारी आती है, लेकिन वह भी टाइम खत्म होने से पहले सही नाम नहीं बता पाती और डॉल्स उसे भी बेरहमी से मार देती हैं। अब
आस्का की बारी आती है। डॉल्स उसे बीच में बैठाकर उसके चारों ओर घूमेंगी और गाना गाएंगी। गाना खत्म होने पर उसे डॉल का नाम बताना होगा। आस्का घबराकर कुछ नहीं बोल पाता और तभी आवाज आती है, टाइम अप। फिर पीछे वाली डॉल कहती है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। जब आस्का उस डॉल की आवाज सुनता है तो वह तुरंत उस डॉल का नाम ले लेता है। चारों डॉल हंसने लगती हैं, यह सोचकर कि अब जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आस्का बताता है कि टाइम अप की आवाज उसके फोन से आ रही थी। वह बताता है कि जब पहले 2 लोगों के साथ गेम खेला गया था तब उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और अब वह उन डॉल्स को बेवकूफ बना रहा है। आस्का कहता है कि उसके पास अभी भी टाइम है और वह सही डॉल का नाम बताकर गेम जीत जाता है। जैसे ही आस्का नाम बताता है, चारों डॉल ब्लास्ट हो जाती हैं। अब आस्का और उसके साथी चाबी लेकर बाहर आते हैं। तभी उन्हें एक और लड़का दिखाई देता है जिसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी। वह लड़का उन्हें बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो ताकि डॉल उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। इसी दौरान जिंग भी वहां पहुंच जाती है। वे सभी दूसरे कमरे में जाते हैं जहां उन्हें 2 ओनर लड़के मिलते हैं। वे आस्का को बताते हैं कि इस गेट को खोलने के लिए कुल 7 चाबियां चाहिए आए, लेकिन उनके पास केवल 4 चाबियां हैं। इतने में 3 ओनर चाबी लेकर अमाया भी वहां पहुंच जाता है और वह डॉल से बचने के लिए दूसरे लड़के का हाथ पकड़ कर आता है। जैसे ही अमाया अंदर आता है, वह उस लड़के को मार डालता है। चाबियां डालने के बाद एक आवाज आती है, आप सब अपने कपड़े बदल लीजिए। कपड़े बदलने के बाद वे अगले गेम की ओर बढ़ते हैं। इस बार एक सफेद भालू उनसे नया गेम खेलने के लिए कहता है। गेम का नियम यह होता है कि जब तक सभी लोग सही जवाब देंगे वे बचेंगे, लेकिन जैसे ही कोई झूठ बोलेगा भालू उसे मार डालेगा। भालू पहला सवाल पूछता है कि उनकी पसंदीदा फूड क्या है। सभी सही जवाब देते हैं, लेकिन भालू कहता है कि कोई झूठ बोल रहा है। वे सोचते हैं कि वह लड़का झूठ बोल रहा है जिसके पीछे भयानक डॉल। वह लड़का इनकार करता है, लेकिन फिर भी भालू उसे मार डालता है। भालू दूसरा सवाल पूछता है, क्या तुम सभी को भालू पसंद है? सभी कहते हैं हाँ, लेकिन भालू गुस्से में कहता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि वह सच बोल रही है। फिर भी भालू उसे मार डालता है। आस्का को अब समझ में आ जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है और वह भालू को पॉइंट करते हुए कहता है, तुम झूठे हो क्योंकि तुम सफेद नहीं काले भालू हो। यह सुनते ही भालू सफेद से काले रंग में बदल जाता है और वे गेम जीत जाते हैं। इसके बाद वे 5 सर्वाइवर्स अंतिम लेवल पर पहुंचते हैं जहां डॉल्स उन्हें बधाई देती हैं और बताती हैं कि इस गेम में कोई बाहरी चुनौती नहीं थी बल्कि यह उनकी आपस की ही लड़ाई थी। वे बताते हैं कि इस गेम के नियमों के अनुसार एक डेविल बनेगा और बाकी 4 उसे ढूंढकर छिपेंगे। अगर डेविल उन्हें पकड़कर टिन के डब्बे को किक कर देता है तो वह जीत जाएगा और सिर्फ वही बचेगा, लेकिन अगर डेविल पकड़ने से पहले कोई इस टिन को किक कर देता है तो चारों बच जाएंगे, लेकिन जो टिन को किक करेगा वह मर जाएगा। स्टिक्स की मदद से डेविल को चुना जाता है और अमाया डेविल बनता है। डॉल्स गेम शुरू करते हैं और अमाया टिन को अपनी पोजीशन में रखकर चारों को ढूंढने निकल पड़ता है। वह 2 लोगों को पकड़कर उन्हें मारकर जेल में बंद कर देता है। जिंग और आस्का भी छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमाया वहां भी पहुंच जाता है। तब जिंग को बचाने के लिए आस्का खुद सामने आ जाता है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है। अमाया आस्का से कहता है, मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब ये तीनों मर जाएंगे। वह आस्का को उकसा रहा था और जिंग उसे कहती है, तुम बाहर मत आना, लेकिन आस्का उसकी बात को नजरअंदाज कर एक भारी कवच पहनकर बाहर आ जाता है। अमाया कहता है, क्या तुम मुझे इस कवच से हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेने की देर है, मैं जीत जाऊंगा। अमाया आसानी से आस्का का हेलमेट निकाल देता है, लेकिन आस्का बताता है, कवच पहनने का मकसद तुम्हें हराना नहीं था बल्कि तुम्हें रोकना था। वह कवच सहित पानी में कूद जाता है क्योंकि आस्का ने खुद को और अमाया को चेन से बांध लिया था। अमाया भी उसके पीछे घसीटता चला जाता है। हालांकि आस्का किसी तरह से कवच से बाहर निकल आता है, लेकिन उसे काफी चोटें लग जाती हैं। अमाया अपनी पूरी ताकत से चेन तोड़कर भागता है और आस्का भी उसके पीछे दौड़ता है ताकि टिन को किक कर सके। दोनों में से पहले आस्का टिन को किक कर देता है और गेम जीत जाता है, लेकिन सभी दुखी हो जाते हैं क्योंकि गेम के नियम के अनुसार आस्का को मरना था। हालांकि टिन ब्लास्ट नहीं होती और आस्का की जान बच जाती है। तब डॉल्स बताते हैं कि टिन ब्लास्ट होने वाली बात झूठ थी और वे अब 5वें गेम के विजेता हैं। डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती हैं और कहती हैं कि वे अब अपने सामान्य जीवन में वापस जा सकते हैं। आस्का और अमाया दोनों खुश होते हैं, लेकिन जब वे आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम स्टिक पर उन्हें नोटिस होता है कि उसमें लिखा है कि कौन जीता है और कौन हारा है। केवल आस्का और अमाया ही विजेता हैं। डॉल्स उन्हें बताती हैं कि यह गेम केवल वही जीत सकते थे जिनके पास पावर और लक दोनों थे और यह केवल आस्का और अमाया के पास था। बाकी तीनों मारे जाते हैं, जिनमें जिंग भी शामिल है। वे गेम का नाम गेम ऑफ लव बताते हैं और इसमें केवल आस्का और अमाया ने जीत हासिल की थी। अमाया खुश होता है, लेकिन
लुकास का बहुत दुखी था। इसके बाद दोनों को गॉड के कूप से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कहते हैं। एक को एंजल और दूसरे को डेविल का नाम दिया जाता है। और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमेशा मेरे वीडियो को प्यार देते रहें। दिल से शुक्रिया।